कारणों से घर के अंदर पितृदोष होता है। सबसे पहले तो जो हमारा घर के अंदर पितृदोष का पहला कारण है, परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, उसका विधि पूर्वक संस्कार न करना। जो क्रियाक्रम है उसका संस्कार वो विधि पूर्वक नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, वो अकाल मृत्यु जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, संस्कार न करने के कारण विधि पूर्वक वो प्रेत पीड़ा में जाता है, प्रेत बन जाता है। और प्रेत बन के जब भी हम पितरों को भोजन वस्त्र इत्यादि देते हैं, वो पितरों को लेने नहीं देता। और आगे सबसे पहला कारण है, आगे हम बड़े बुजुर्गों का अपमान करते रहते हैं। पितृदोष का कारण ये भी है, बड़े बुजुर्गों का अपमान। पीपल के वृक्ष को या भड़क के वृक्ष को कटवा देते हैं, या कोई मंदिर जगह स्थान होती है, उस मंदिर को हम कई बार क्या करते हैं, या देवता का या कुल देवी का अन्य देवताओं का स्थान होता है, उसको हम पाड़ करके कहीं बिना किसी वजह के उसको कई लोग तो प्रभावित कर देते हैं उस स्थान को, और वहाँ पे कुछ जगह बना लेते हैं, वहाँ भी पितृदोष होता है। और आगे कई बार क्या करते हैं लोग, अपने पितरों को समय समय पर भोजन वस्त्र तर्पण पिंडदान ये कुछ भी नहीं करवाते हैं। उनकी वजह से भी घर में पितृदोष होता है। क्योंकि जब हम किसी तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, गंगा जी पे जा रहे हैं या यमुना जी पे जा रहे हैं या अन्य किसी कुंभ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमने पितरों के लिए तर्पण या पिंडदान करना चाहिए, ताकि हमारे पितरों को मजबूती मिलेगी, उतनी ही हमारा परिवार सक्षम होगा। और कई बार कुल देवता का अपमान करते हैं कुछ लोग, सम्मान करने की बजाय अपने कुल देवी हो या कुल देवता का अपमान करते हैं, उससे भी पितृदोष लगता है। घर में मांस का सेवन करना, मीट मांस जो आजकल बड़ा चलन में चल रहा है, क्योंकि ये मुर्दा चीज़ें शमशान की होती हैं, और जो घर के अंदर लेके आएंगे लोग घर के अंदर खाते हैं, किसी भी मुर्दे का मांस खाते हैं, तो ये सबसे बड़ा पितृदोष का कारण ही होता है। पवित्र स्थान पर जाते हैं हम, कई बार गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं, वहाँ पे गलत कार्य करना, यमुना जी जा रहे हैं या अन्य किसी तीर्थ स्थल के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे गलत कार्य करना। पितरों के स्थान पर जाकर भी कई लोग अपमान कर देते हैं, पितृदोष का कारण वो भी बनता है। और कुंडली के अंदर सूर्य के साथ में राहु और चंद्रमा के साथ में केतु नवम भाव में लगन में, तो ये हमारे पितृदोष को दर्शाते हैं। और कुछ लोग गुरुओं का अपमान करते हैं, गुरुओं का अपमान भी, गुरु दोष तो लगता ही है, साथ में पितृदोष भी इससे लगता है। और आजकल क्या एक चलन में चला हुआ है पितृदोष के लिए, सबसे पहले गौदान के लिए एक गाय की मूर्ति का वो दान पात्र बनाया हुआ है, जो ऊपर से कमर से कटा हुआ होता, पेट से नीचे फटा होता पैसे निकालने के लिए। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर में गाय पूजनीय है, हम देवता का स्वरूप मानते हैं, और देवता किसी भी खंडित मूर्ति को हम घर में नहीं रख सकते। कुछ लोग अपने दुकान में, फैक्ट्री में या घर के अंदर उसका गुल्लक बनाए हुए हैं, जो गाय का शरीर ऊपर से कटा हुआ और नीचे से फटा हुआ होता है। सबसे बड़ा भी वो भी हमारे घर के अंदर पितृदोष का कारण बन जाता है। उसके लिए आप अन्य गुल्लक लगाइए, कोई साफ सुथरा डब्बा लगा सकते हैं, अन्य कोई गुल्लक लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारी गाय माता का शरीर कटा हुआ है ऊपर से या नीचे से किसी भी तरह से उस गुल्लक के अंदर, उसको आप वहाँ से तुरंत निकाल दे, घर से या फैक्ट्री से या दुकान से, कहीं से भी हो, वो भी आपका सबसे बड़ा पितृदोष का कारण बनता है। आज के लिए पितृदोष के यही कारण थे दोस्तों। किसी ने कुछ विशेष पूछना तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर भी है यूट्यूब के ऊपर, उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। और आगे के लिए हम वीडियो बनाएंगे उपाय के लिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी को राम राम, जय माता दी।